क्या आप जानते हैं कि 1947 में पूरे बंगाल को भारत से काटकर एक अलग देश बनाने की खौफनाक साजिश रची गई थी? और चौंकाने वाली बात यह है कि मोहनदास गांधी और सुभाष चंद्र बोस के भाई शरत चंद्र बोस भी इस चाल में फंस गए थे। आखिर डायरेक्ट एक्शन डे में खून की नदियां बहाने वाले सोहरावर्दी ने ऐसा कौन सा जाल बिछाया था जिससे पूरा का पूरा बंगाल बिना संघर्ष किए ही पाकिस्तान की झोली में चला जाता? और ऐन वक्त पर कैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस खतरनाक कुचक्र को बेनकाब कर दिया? आइए जानते हैं। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की कि जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत को आज़ादी देने एवं भारत का विभाजन करने की योजना को लंदन की सरकार से स्वीकृत करवाकर भारत लौटे तो गांधी जी ने सार्वजनिक मंच से भारत के विभाजन की योजना का विरोध किया तथा कहा कि हम पाकिस्तान निर्माण के नाम पर 1 इंच धरती भी नहीं देंगे। इस योजना में हिंदू बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों को हिंदुस्तान में रहना था और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान में जाना था। इस कारण इस योजना में पंजाब और बंगाल प्रांतों के विभाजन का प्रावधान किया गया था। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना संपूर्ण बंगाल और संपूर्ण पंजाब को पाकिस्तान में शामिल करना चाहता था, किंतु उसने पाकिस्तान का निर्माण करवाने के लिए इन दोनों प्रांतों का विभाजन करना स्वीकार कर लिया। बंगाल के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी को यह अच्छा नहीं लगा कि बंगाल का विभाजन करके आधा भारत में और आधा पाकिस्तान में रखा जाए, इसलिए उसने एक भयानक कुचक्र रचा। गुरुदत्त ने लिखा है कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना को बदलने के लिए एक और चाल चली गई। बंगाल का मुख्यमंत्री सोहरावर्दी, जो बंगाल में सीधी कार्यवाही का खलनायक था, गांधी जी के पास एक प्रस्ताव लेकर आया। उसकी योजना यह थी कि कांग्रेस मान जाए कि पूर्ण बंगाल को पाकिस्तान में शामिल करने की बजाय एक अलग और स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाए। गांधी जी इसके लिए तैयार हो गए। सुभाष चंद्र बोस के भाई शरत चंद्र बोस और दूसरे बंगाली कांग्रेसी भी इस चाल में फंस गए और स्वतंत्र बंगाल की योजना बनने लगी, किंतु हिंदू महासभा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस योजना में छिपे कुचक्र का पूरे देश के समक्ष रहस्योद्घाटन कर दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कहना था कि यह स्वतंत्र बंगाल की योजना संपूर्ण बंगाल को पाकिस्तान में सम्मिलित करने के लिए रची गई है। उन्होंने बताया कि पहले बंगाल को एक स्वतंत्र देश बनाया जाएगा और जब यह स्वतंत्र देश अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में असफल होगा तो वहां के बहुसंख्यक मुसलमान इसे पूरा का पूरा पाकिस्तान के हाथों में दे देंगे। डॉक्टर मुखर्जी द्वारा मुस्लिम लीग के कुचक्र का रहस्योद्घाटन कर दिए जाने के बाद गांधी जी ने सोहरावर्दी के समक्ष शर्त रखी कि गांधी जी इस योजना को तभी आशीर्वाद देना स्वीकार करेंगे जब बंगाल विधानसभा के 3/4 सदस्य बहुमत से इस योजना को पारित कर देंगे। इसके साथ ही गांधी जी यह शर्त भी लगाना चाहते थे कि भविष्य में कभी भी कोई भी निश्चय तब तक मान्य नहीं होगा जब तक स्वतंत्र बंगाल की विधानसभा के 3/4 हिंदू सदस्य उस निर्णय के पक्ष में नहीं होंगे। मुस्लिम लीग ने कहा कि स्वतंत्र बंगाल की विधानसभा के निर्णय 3/4 मत से स्वीकार हुआ करेंगे, किंतु गांधी जी की मांग का आशय यह नहीं था। वे तो हिंदुओं के 3/4 बहुमत की बात कर रहे थे। गुरुदत्त ने लिखा है कि कांग्रेसी नेताओं को मुस्लिम लीग के इस कुचक्र का भी पता चल गया कि बंगाल की मुस्लिम लीग सोहरावर्दी की सहायता से बंगाल विधानसभा के अछूत जाति के सदस्यों को मुस्लिम लीग की योजना के पक्ष में करने में लगी है। इस प्रकार मुस्लिम लीग की यह चाल भी असफल हुई। सोहरावर्दी की इस योजना के पीछे एक खतरनाक मनोविज्ञान काम कर रहा था। वास्तव में पाकिस्तान का असंभव सपना संभव बनाने में सोहरावर्दी का सबसे अधिक योगदान था। उसने ही बंगाल में लड़कर लेंगे पाकिस्तान का आह्वान किया था। उसने ही कलकत्ता में सीधी कार्यवाही दिवस की योजना बनाई थी और अत्यंत क्रूरतापूर्वक कार्यान्वित की थी। जिन्ना तो केवल जुबानी नेतागिरी कर रहा था, धरती पर उसका कार्यान्वयन तो सोहरावर्दी और उसके जैसे लोग कर रहे थे, किंतु अब जब पाकिस्तान बनने का समय आ गया तो सोहरावर्दी को अपने पैरों के तले धरती खिसकती हुई अनुभव हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली,
चौधरी मोहम्मद अली तथा अब्दुल रब निश्तर जैसे नेता जो अब तक दिल्ली में राजनीति करते रहे थे, वे पाकिस्तान बनने के बाद पश्चिमी पाकिस्तान के कराची अथवा किसी अन्य नगर में बैठकर राजनीति करने वाले थे। पूर्वी बंगाल और उसके नेताओं की स्थिति द्वितीय श्रेणी के नेताओं जैसी होने जा रही थी। इसलिए उसने गांधी जी को दी गई योजना के माध्यम से भावी पूर्वी पाकिस्तान की भावी पश्चिमी पाकिस्तान से मुक्ति का मार्ग ढूंढने का प्रयास किया था। ब्रिटिश लेखक लियोनार्ड मोसले ने इस ओर संकेत करते हुए लिखा है, सुहरावर्दी ने स्वतंत्र बंगाल की मांग कबूल करवाने की आखिरी कोशिश की, क्योंकि उसे पता था कि पाकिस्तान में उसे वह जगह नहीं मिलने वाली थी जो वह चाहता था। जिन्ना ने पूर्वी बंगाल के लिए नाजिमुद्दीन को चुन लिया था। सुहरावर्दी भारत में ही रहने की सोच रहा था। सुहरावर्दी की यह आशंका ईस्वी 1970 में सत्य सिद्ध हुई, जब पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने बहुमत से चुने गए पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया और उन्हें जेल में डाल दिया। इस कारण ईस्वी 1971 में पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने पश्चिमी पाकिस्तान की सेना से मुक्ति संग्राम किया और वह पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। अगले एपिसोड में देखिए, भीतर ही भीतर सब गांधी के खिलाफ थे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।